सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो टेंस कैसे सीखेंगे? दरअसल टेंस क्या है, पहुँच रहा है, ये हमारी ऑनलाइन पहली क्लास है। चलिए हम लोग देखेंगे टेंस सीखने का मतलब क्या है। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, किसको सीखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, भाषा सीखनी है, तो सबसे पहले क्या सीखना होगा बताइए? नहीं, सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा? अच्छा मान लीजिए कोई बचपन में बच्चा होता है, बचपन में छोटा सा, ठीक है, जन्म लेता है, तो फिर डायरेक्ट इंग्लिश बोलने लगता है। मान लो विदेश में नहीं बोलता, डायरेक्ट इंग्लिश थोड़ी ना बोलता है, पहले कुछ वो आवाज़ें निकालता है। क्या निकालता है? आवाज़ें। इसका मतलब है उस लड़के ने क्या किया होगा? उस लड़के ने पहले आवाज़ें निकाली होंगी, साउंड्स निकाले होंगे, आवाज़ें निकाली। फिर वही लड़का विदेश में ना धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके मम्मी पापा जो है, फादर एंड मदर, उसको स्कूल में भेज देते हैं या किसी छोटे पे ट्यूशन लगा देते हैं। छोटा टीचर पे ट्यूशन लगा, इधर देखो, छोटे टीचर पे क्या कर देते हैं? ट्यूशन लगा दिया मान लो, ठीक है। अब वो जो आवाज़ें निकाल रहा है उसको लिखाना सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं? वो टीचर उसको लिखाना सिखाएंगे, हाथ पकड़ पकड़ के लिखाना सिखाएंगे ना उन आवाज़ों को, जो भी वो सीखता है, जो भी उसने बोलना स्टार्ट किया है, तो उसको। अच्छा छोटे में होता है ना, अपने गाँव, अपने यहाँ भी कैसे करते हैं? अपने यहाँ छोटे में जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको बुलाते हैं, बोलो लल्ला आ, है ऐसे बोलते हैं ना, ई बोलो ई, है 1 2 3 बुलाते रहते हैं। तो पहले वो कुछ आवाज़ें बोलना सीखता है, फिर उसके बाद उसी को हम जब पढ़ाने भेजते हैं तो वो क्या करता है? उसको लिखना सीखता है, उसको लिखना सीखता है। तो साउंड्स को अगर लिख दिया जाए, साउंड्स को क्या कर दिया जाए? लिख दिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? लेटर्स। क्या हो जाते हैं? वो लेटर्स हो जाते हैं। अगर हम साउंड्स को लिख देंगे तो वो क्या हो जाते हैं? लेटर्स हो जाते हैं। फिर अच्छा वो लड़का जो है वो पहले कुछ शब्द बोलता था घर में, फिर उसके बाद मैडम वगैरह ने उसको लिखना सिखाया है। फिर उसके बाद ना वो जब लिखना भी सीख गया तो फिर उसको छोटे छोटे से उसको वर्ड पढ़ाए, हाँ, जैसे अब, हाँ, छोटे छोटे से वर्ड पढ़ाए, शब्द पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, कठिन शब्द, बड़े शब्द, छोटे शब्द हैं, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, ऐसे होते थे ना, है छोटी की मात्रा वाले शब्द। तो उससे क्या सीखा? लेटर्स को लिख करके हम लोगों ने वहाँ सीखा होगा वर्ड्स। क्या सीखा होगा? वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। हमने शब्द सीखे, सबसे पहले साउंड, उसके बाद लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स सीख लिए। फिर वो लड़का जो है शब्द पढ़ना सीख गया, ठीक है, शब्द पढ़ना सीख गया, तो वो क्या है, अब थोड़ा थोड़ा करके वाक्य बोलना स्टार्ट करेगा। हाँ, वाक्य बोलेगा, छोटे छोटे से सेंटेंस बोलेगा, छोटे छोटे से। जैसे वो बोलेगा कि कैसे बोलेगा, ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस होते हैं ना, वह जाता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या, ओ पापा यहाँ, ऐसे बोलेगा ना, है यहाँ, मतलब ऐसे तो कहता भैया गो, है भैया कहाँ गया, पूरा सेंटेंस तो नहीं है, आधे अधूरे सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? आधे अधूरे सेंटेंस, ठीक है। तो उसमें हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं उनको फ्रेज, जो आधे अधूरे सेंटेंस होते हैं, पूरे अर्थ नहीं निकालते हैं, ठीक है। कैसा अर्थ निकालते हैं? आधा अधूरा, मतलब इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस बताएंगे फ्रेज। उसके बाद हम सेंटेंस सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? सेंटेंस सीखेंगे जो पूरा अर्थ बताएंगे। क्या बताएंगे? पूरा अर्थ बताएंगे, सेंटेंसेस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेंटेंसेस सीख गए,
तो हम उसके बाद सीखेंगे क्लोज। क्या सीखेंगे? क्लॉज, CLAUSES, क्लॉज। सर ये क्लॉज क्या है? क्लॉज में क्या होता है, एक कंजक्शन वर्ड आएगा, कंजक्शन वर्ड आएगा। कंजक्शन वर्ड का मतलब है कि एक ऐसा शब्द आएगा जो दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा। जैसे राम पढ़ता है लेकिन खेलता बहुत है। लेकिन शब्द आया ना, लेकिन जो शब्द आया वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस जो होंगे ना, ऐसे ही सेंटेंस जो होंगे उनको हम क्लॉज में पढ़ेंगे। उसको किस में पढ़ेंगे? क्लॉज में। ठीक है, तो क्लॉज जब हम सीख जाएंगे, सेंटेंस के बाद क्लॉज को जब सीख लेंगे तो ये समझ लो कि गारंटी के साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने लग जाएंगे। ठीक है, सीख लेंगे या सीखने लग जाएंगे कि वो क्या लिखा है, उसकी हिंदी क्या निकल रही है, XYZ। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख जाए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना होगा? क्या सीखना होगा? साउंड सीखने होंगे। साउंड्स के बाद क्या सीखोगे? लेटर्स सीखोगे। लेटर्स के बाद वर्ड्स सीखोगे। वर्ड्स के बाद फ्रेज सीखोगे और फ्रेज के बाद सेंटेंसेस सीखोगे और सेंटेंस के बाद क्लॉज। फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओगे। अगर आप क्लॉज भी ना पढ़ो और सेंटेंस तक पढ़ लो तो ये समझ लो तब भी आप लगभग इंग्लिश समझना सीख जाएंगे कि इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस क्या हिंदी निकाल रहा है, वो सीख जाओगे। ठीक है, समझ में आएगा? तो चलो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? साउंड सीखेंगे। ठीक है, तो साउंड्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। अच्छा, इंग्लिश में जो भी कुछ कोई भी चीज़ है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई कितनी चीज़ होती है और कितनी मतलब वोवल है या कॉन्सोनेंट है या ये वर्ब है या ये वर्ड को हम लेंगे, प्ले मतलब खेलना ही है। ठीक है, और भी तमाम चीज़ें। ठीक है, इंग्लिश में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको करने वाला कौन होता है? उसको करने वाला। जैसे अपने स्कूल में क्या होता है, अपने स्कूल में कुछ ना कुछ कोई भी स्कूल है उसका सब कुछ संभालने वाला वहाँ का प्रिंसिपल होगा या मैनेजमेंट वाला कोई टीचर होता ही है। सब कुछ संभालने वाला वही डिसाइड करता है कि स्कूल में क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। ठीक है, कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी ये सब डिसाइड कौन करता है? वहाँ के जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि इंग्लिश में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है? इसको डिसाइड करने वाला होता है, सबसे ऊपर की तरफ इसको लिख लेना। ठीक है, इसको डिसाइड करने वाला होता है IPA। कौन होता है? IPA। इसका फुल फॉर्म है, I से होता है इंटरनेशनल। I से क्या होता है? इंटरनेशनल। P से होता है फोनेटिक और A से होता है अल्फाबेट्स। क्या होता है? अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि इंग्लिश में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, IPA डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? IPA। IPA क्या है? एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच, एक संस्था है। सुनो सागर, ये क्या है? एक ब्रांच है IPA। लिखो ना, पहले समझो। ये एक ब्रांच है और ये डिसाइड करती है कि इंग्लिश में कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये ब्रांच कहाँ है? ये ब्रांच लंदन में है। कहाँ? लंदन में। ठीक है, जैसे स्कूल कहाँ है? राजकोट में। ठीक है, अशोक कॉलोनी में। ऐसे ये जो ब्रांच है वो कहाँ है, कहाँ बैठ के वर्क करती है? लंदन में। ठीक है, ये डिसाइड करती है कि कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इसी ने डिसाइड करके रखा है कि साउंड्स कितने होते हैं?
44 होते हैं, ठीक है। और जो सरलता से भूल जाए, जो सरलता से भूल जाए साउंड, जो सरलता से आवाज निकल जाए उसको बोलते हैं वोवल साउंड्स, ठीक है। और जो कठिनाई से आवाज निकले उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, 24, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। साउंड्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा भी टॉपिक है, ठीक है। हम इंग्लिश में किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं कि वो चीज़ लिखी है। जैसे कोई भी लिखा है, जैसे ये साउंड्स लिखा है, तो इसको बोला कैसे, क्यों गया, साउंड्स ही क्यों बोला गया, तो इसको सब कुछ सीखते हैं हम इस वाले टॉपिक में। साउंड्स डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। जब क्लास 12 में तुम होगे ना, MP बोर्ड में क्लास 12 में जब तुम होगे तो वहाँ साउंड्स को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, अभी ऐसे ही याद करके रखना है, ठीक है, कि ये इतने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो साउंड्स क्या होते हैं, साउंड्स 44 होते हैं और वोवल साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24। अब हम इसके बाद, ये साउंड्स खत्म हो गया, इसके बाद लेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेटर्स तो हम जानते ही हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हमने ABCD पढ़े रखी हैं, वही तो होता है लेटर्स, वही तो होता है लेटर्स। तो लेटर्स होते क्या हैं, तो लेटर्स क्या होती हैं, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स। रिटन मतलब होता है लिखित, क्या होता है, लिखित। फॉर्म मतलब होता है रूप, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ का मतलब का, साउंड्स मतलब आवाजों, ठीक है। तो साउंड्स का लिखित रूप, साउंड्स का लिखित रूप, साउंड्स को लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, लेटर्स कहलाएंगे। जैसे ए बोल रहे हैं तो ए को लिख पाते हैं ना अपन, ऐसे लिख देते हैं लोग, लिख देते कि नहीं लिख देते, तो ये ही तो है लेटर्स। साउंड्स जो निकल रहा है उसी को क्या कर दें, हम लिख दें। साउंड्स जो निकल रहा है मुंह से उसी को क्या कर दें, लिख दें, तो उसी को हम लेटर्स कहने लगते हैं, वही तो लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो लेटर्स कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। और वोवल लेटर्स कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट लेटर्स 21, ठीक है। ये मालूम ही है, छोटे से पढ़ते हैं। वोवल लेटर 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अब इनके बच गए, वो कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि इसमें लिखा है वाई आर साउंड्स मोर देन लेटर्स, वाई आर साउंड्स मोर देन लेटर्स। वाई मतलब क्यों, आर मतलब होते हैं, साउंड्स मतलब आवाजें, जो साउंड्स ज्यादा लेटर्स से, साउंड्स लेटर्स से ज्यादा क्यों होते हैं, साउंड्स लेटर्स से ज्यादा क्यों होते हैं, कहने का मतलब है लेटर्स कम क्यों है, ठीक है। लेटर्स को कहा जा रहा है कि रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स, मतलब साउंड्स को लिख दिया जाए। तो साउंड्स 44 है, उनको हम लिखें 44 को, तो 44 लेटर्स हुए कि नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने पढ़ते हैं अपन, 26। क्यों नहीं है ये 44 है, साउंड ज्यादा क्यों है, लेटर्स कम क्यों है, ऐसे क्या दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, ठीक है, क्या होता है इंग्लिश में, होता क्या है देखो। इंग्लिश में क्या होता है कि ये क्या है, ये लिखा है CAR, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया RICE, लिख दिया। अब देखो यहाँ C से हिंदी निकल रही है का, क्या निकल रही है, का। और इधर ये A से क्या निकल रही है, ये A से निकल रहा है बड़ा आ का डंडा लगा दिया। और ये R से क्या है, R से निकल रहा है र, तो तभी तो कार पढ़ते हैं,
ठीक है, तभी क्या पढ़ते हैं कार। और यहाँ देखो ये क्या है आर, आर से निकला क्या साउंड र, ठीक है। यहाँ आई है, आई से निकलता है साउंड, दो साउंड निकलते हैं, एक तो आ निकलता है और एक छोटी ई निकलती है, ठीक है। तो और यहाँ जो ई है ना, ई से कोई भी साउंड नहीं निकलता, सिर्फ सी से निकलता है। कौन सा? सा। कौन सा निकलता है? सा निकलता है, ठीक है। कौन सा निकलता है? सा। तभी तो हम इसको कार पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं राइस। राइस मतलब चावल, चावल होता है ना, राइस मतलब चावल, कार मतलब तो कार जानते ही हम, ठीक है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ सी से का निकल रहा है और यहाँ सी से सा निकल रहा है। लेटर एक ही है लेकिन साउंड्स अलग अलग आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ, एक ही लेटर है और साउंड्स क्या आ रहे हैं। और तुम यहाँ देख सकती हो आई दो साउंड निकाल रहा है, एक तो आ का निकाल रहा है और एक इसका निकाल रहा है। तो इससे क्या समझे हम कि एक ही लेटर जो है उसके कई साउंड हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए क्या है, साउंड्स ज्यादा, लेटर्स कम। समझ में आई बात? देखो तो हम यहाँ लिखेंगे अपने आंसर में, ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। और कोई पूछे कि साउंड ज्यादा क्यों है लेटर से, तो क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे, अ लेटर हैज मैनी साउंड्स। अ लेटर हैज मैनी साउंड्स। एक लेटर के पास कई साउंड्स होते हैं, ठीक है। एक लेटर के पास कई साउंड्स होते हैं, ठीक है। आंसर। अब देखो, अब क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे वर्ड्स। क्या सीखेंगे? वर्ड्स। ये दोनों पढ़ लिए, अब इसको पढ़ेंगे वर्ड्स को, हाँ इसी को पढ़ेंगे ना। देखो ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स को पढ़ेंगे। देखो वर्ड्स में क्या होता है, तुमने रामायण देखा है? रामायण लिखा हुआ देखा है? देखा होगा, नहीं लिखा हुआ देखा तो लिख लो, लिख लो। रामायण लिखिए, रामायण लिख दिया। अब रामायण है क्या? क्या है रामायण? क्या है? राम जी का पूरा जीवन चरित्र है। वो रामायण में राम जी का पूरा जीवन चरित्र है ना। एक राम है मतलब एक व्यक्ति है, भगवान जी को हम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर ना हो उसमें तो रामायण का कुछ अर्थ है क्या? इसका मतलब मेन कौन है? राम। मेन कौन है? राम ही तो है, हैंगे कि नहीं हैंगे? तो इसका मतलब है कि वो एक मैन है ना। ऐसे ही इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में एक मैन शब्द होता है, एक मैन शब्द होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड। और हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं? मूल शब्द, ठीक है। तो मूल शब्द होता है, उसके आगे और पीछे कुछ जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। जैसे एक मूल शब्द लोगे ना हिंदी में तुमने मूल शब्द लिया, दूध लिया और पीछे क्या जोड़ दिया? वाला, तो एक नया शब्द बना ना। क्या बना? क्या? कौन सा? दूध वाला, दूध वाला नया शब्द बन गया कि नहीं? ऐसे ही इंग्लिश में होता है, एक रूट वर्ड होगा, उसके आगे या पीछे कुछ जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, ठीक। संस्कृत में बताओ सर, संस्कृत में तुमने देखा था एक धातु है पट, मान लो कौन सी धातु है? पट धातु है कि नहीं? पट धातु। उसके आगे पीछे तुमने अंति जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अति जोड़ लो, मान लो अति जोड़ दिया तो पीछे आ इसमें मिल जाता है तो क्या शब्द बनता है? पट ती। बना कि नहीं? मेन तो ये था ना,
मूल शब्द ये था, उसके पीछे कुछ जोड़ दिया तो बना पठती। बना पठती। तो पठती क्या है? पठती, पढ़ मतलब पढ़ना होता है, पढ़ मतलब पढ़ना। अति जोड़ दिया उसमें तो वो लट लकार का हो गया है, प्रथम पुरुष का हो गया। वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। ऐसे ही संस्कृत में होता है कि एक रूट वर्ड होता है, मूल शब्द होगा, उसके आगे जो जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? बोलो। प्रीफिक्स। और जो पीछे जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स। तो आगे कौन जोड़ा जाता है? रूट वर्ड के प्रीफिक्स। रूट वर्ड के पीछे क्या जोड़ते हैं? सफिक्स। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसे ही हिंदी में भी होता है, लेकिन हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो रूट वर्ड के पीछे प्रीफिक्स जोड़ते हैं, रूट वर्ड के आगे, सॉरी पीछे इधर होगा, रूट वर्ड के पीछे सफिक्स जोड़ते हैं और रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स जोड़ते हैं। और ध्यान से सुनो, जिस शब्द में दोनों ही हो, प्रीफिक्स भी हो और सफिक्स भी हो, एक ऐसा शब्द हो जिसमें एक प्रीफिक्स भी जुड़ा हो और एक सफिक्स भी जुड़ा हो, तो उस शब्द को, उस पूरे शब्द को हम बोलेंगे अफिक्सेस वर्ड। क्या बोलेंगे? तुम ढंग से बैठो। क्या बोलेंगे? अफिक्सेस वर्ड। ठीक है। तो एक हमने इंग्लिश में रूट वर्ड लिया, कौन लिया? काउंट। क्या लिया? काउंट लिया। काउंट की हिंदी होती है गिनना। क्या होता है? गिनना। ठीक है। उसमें काउंट हमने रूट वर्ड ले लिया, उस पे सफिक्स जोड़ दिया आईएनजी। क्या जोड़ दिया? तो क्या बना? काउंटिंग। इधर देखो, क्या बना? काउंटिंग। ठीक है। काउंटिंग तो हमने देखा है ना, काउंटिंग का मतलब क्या होता है? गिनती। क्या होता है? गिनती। तो इंग्लिश में ऐसे ही तो शब्द बनते हैं, एक मूल शब्द होगा, एक रूट वर्ड होगा, उसके पीछे कुछ जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है। काउंटिंग में सफिक्स जोड़ दिया इन तो बना काउंटिंग। समझ में आई बात? अब इधर देखो, ये लिखा है हमने काउंट, रूट वर्ड लिखा है। इधर देखो रूट वर्ड लिखा है ना, रूट वर्ड, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? अन जोड़ दिया। अन क्या है? प्रीफिक्स, आगे जोड़ा है तो एक नया शब्द क्या बना? अन काउंट। जब भी अन कभी किसी में लगा हो, ध्यान से सुनो, अन कभी भी किसी में लगा हो, किसी रूट वर्ड में अन लगा हो तो उसका मतलब नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। नकारात्मक वाला नहीं, ना। ठीक है। तो जैसे सत्य है, सत्य, कोई चीज सत्य है, सत्य, तो सत्य का उल्टा क्या होगा? असत्य होगा ना, आगे आ लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही नहीं गिनना, नहीं गिनना, काउंट का मतलब गिनना, नहीं गिनना मतलब तुम गिनो नहीं। सही हिंदी में बोलते हैं उसको ये पूरा मिलके क्या बनेगा? अनकाउंट बनेगा कि नहीं? और सही हिंदी में बोलते हैं अगणना। क्या बोलते हैं? अगणना मतलब तुम गिनो नहीं। ठीक है, अगणना। अब देखो, एक रूट वर्ड लिया हमने, क्या रूट वर्ड क्या लिया? काउंट। वही काउंट ले रहे हैं। ठीक है, रूट वर्ड ले लिया, उसमें अफिक्स, सफिक्स जोड़ दिया, क्या? एबल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एबल। ठीक है, तो क्या बनेगा? काउंटेबल। क्या बनेगा? काउंटेबल। ठीक। एबल जब भी लगा हो ना सफिक्स, तो उसका मतलब होता है कोई चीज जिनको मतलब योग्य। क्या बोलते हैं? योग्य। तो गिनने योग्य, गिनने योग्य। कोई चीज गिन पाते ना अपन, जैसे ये बैग वगैरह रखे तो इनको गिन पाएंगे? चेयर वगैरह को गिन पाएंगे, टेबलों को गिन पाएंगे, तो ये गिनने योग्य हैंगी कि नहीं चीजें? हैंगी। तो इनको बोलते हैं काउंटेबल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काउंटेबल। और सही हिंदी में बोलते हैं गणनीय। क्या बोलेंगे? गणनीय। ठीक है, क्या बोलेंगे? अब देखो, एक रूट वर्ड हो लिया काउंट, उसमें हमने एबल भी जोड़ दिया सफिक्स और उसके आगे प्रीफिक्स भी जोड़ दिया अन, तो नया शब्द क्या बना? अनकाउंटेबल। क्या बना? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अगणनीय।
मतलब जिन्हें हम गिन ना पाए, जैसे चावल, गेहूं, इनको गिन पाते हैं क्या? शक्कर, ठीक। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ वो नहीं पड़ता है। अभी तो ये देखो, इन दोनों को हमने मिलाया, प्रीफिक्स भी है इसमें, सफिक्स भी है। इस वर्ड में प्रीफिक्स भी जुड़ा है और सफिक्स भी जुड़ा है। तो क्या बना है? एक नया शब्द बना है ना, अनकाउंटेबल। तो वो पूरा शब्द क्या कहलाएगा? एक अफिक्सिस वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसमें एक प्रीफिक्स भी है और सफिक्स। ठीक है। अब देखो, तो हमने वर्ड देख लिए ना, इंग्लिश में शब्द कैसे बनते हैं, सीखा तुमने वर्ड्स इंग्लिश में कैसे बनते हैं। पीछे कुछ जोड़ देते हैं, आगे कुछ जोड़ देते हैं। रूट वर्ड के पीछे क्या जुड़ता है? सफिक्स। आगे क्या जुड़ता है? ठीक है। तो हमने वर्ड्स भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेज। क्या पढ़ेंगे? फ्रेज। हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेज पढ़ेंगे। ठीक। तो फ्रेज हमने बताया था, छोटे छोटे से वाक्य होते हैं। हाँ, कैसे वाक्य होते हैं? छोटे छोटे से वाक्य, ठीक है। और जिनका पूरा अर्थ नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? पूरा अर्थ नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोलेंगे इनकम्प्लीट सेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सेंस। वो पूरा अर्थ नहीं देंगे, इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। फ्रेज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है? वर्ब। एक सब्जेक्ट होगा और एक कौन होगा? वर्ब होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, जो भी करता है ना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। कौन कौन करता है काम? सर मैं करता हूँ, सर ये कर, तुम करते हो, ये करते हैं, ये करती हैं और ये भी करते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं, ठीक है। सागर करता है, ये करता है, ठीक है, ये भी करते हैं, खुशबू और ये भी करते हैं, ठीक, सब करते हैं ना। तो जो भी कार्य करते हैं वही तो सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो वर्ब क्या है? जो किया है ना, जो काम किया है वो करना, जैसे रोना, हंसना, गाना, ये वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब, ठीक है। तो देखो ये वर्ब होती है, लेकिन वर्ब दो टाइप की होती हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, ठीक है। तो देखो, एक सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, आई मतलब मैं। वर्ब ले ली एम। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये एक फ्रेज ले ली, आई एम। क्या ले लिया? आई एम ले लिया, ठीक है। हिंदी क्या होगी? मैं हूँ। कौन है भैया तू? मैं हूँ। पता है क्या? नहीं पता, पूरा अर्थ तो नहीं पता पड़ा। तो ये इनकम्प्लीट सेंस बताया ना इसने, इनकम्प्लीट सेंस बताया ना, तो ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज। तो हमें फ्रेज पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। बेकार की नहीं मतलब पढ़ना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हमको जो मेन ज़रूरत है वो किसकी ज़रूरत है? सेंटेंसेस की, और उसके बाद क्लॉज वगैरह, ठीक है। तो पहले सेंटेंस ही सीख ले, ठीक। तो मेन फोकस हमारा सेंटेंस पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? सेंटेंस पे। क्योंकि सेंटेंस अगर आने लगे तुमको तो क्लॉज आ पाएंगे, और क्लॉज आने लगे और सेंटेंस आने लगे, दोनों आने लगे तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओगे, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस पे फोकस रखेंगे अभी, ठीक। सेंटेंस पे फोकस रखेंगे और उसको आगे सीखेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन तो कर लिया तुमने, अब हम इसको क्या करते हैं? रफ करेंगे।